तो चले आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशंस पर जांच कर रही है। एक टीम ने मुंबई में भी मोर्चा संभाला है। यहां पर पुलिस की टीम ने वसई इलाके की रिगल बिल्डिंग में पूछताछ की, जहां पर श्रद्धा और आफताब रहते थे। मुंबई पुलिस के अधिकारियों के साथ उन्होंने मीरा रोड पर नया नगर पुलिस स्टेशन में गोविंद यादव नाम के एक शख्स से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि आफताब ने यहां पर इस व्यक्ति द्वारा संचालित मीरा रोड स्थित लॉजिस्टिक कंपनी के माध्यम से दिल्ली के पते पर 20,000 रुपए के सामान भेजे थे। आशंका है कि यादव ने ही आफताब के सामान को वसई से दिल्ली के छतरपुर ले जाने में मदद की थी। दूसरी ओर दिल्ली में भी श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के बॉयफ्रेंड और कथित हत्यारे आफताब पूनावाला ने जांच टीम को यह बताया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कटा हुआ सिर तालाब में फेंक दिया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर के महरौली के एक तालाब से पानी निकालना शुरू कर दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि इस तालाब से पानी निकालने के बाद सर के तौर पर सबसे सशक्त सबूत पुलिस के हाथ लगेगा। तो आफताब का परिवार अंडरग्राउंड हो गया है। महरौली के तालाब में क्या श्रद्धा का सिर है, क्योंकि कथित हत्यारे ने कबूल किया है कि आखिरकार इस तालाब में, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसमें उसने श्रद्धा का सिर 35 टुकड़े शरीर के अलग अलग करने के बाद सिर लाकर के इस तालाब में फेंक दिया था। और अब पुलिस इस तालाब को छान रही है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिरकार सिर इस तालाब से पुलिस को मिल पाए, जिसे सशक्त सबूत के तौर पर भी रखा जा सके। पूरे देश भर में श्रद्धा के हत्यारे के खिलाफ आक्रोश है। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इसे फांसी की सजा दी जाए। महरौली के जंगल से शरीर के 17 टुकड़े, जो श्रद्धा के शरीर के टुकड़े थे जिससे हत्यारे ने फेंक दिया था, उन्हें बरामद किया गया। श्रद्धा मर्डर केस की तरह से जुड़े एक सनसनीखेज और खबर है जो नालंदा से आ रही है। आपको बता दें कि सिलाव के इलाके से लापता विकास का शव 6 टुकड़ों में मिला है। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा मर्डर केस की तरह नालंदा से भी एक युवक का शव 6 टुकड़ों में मिला है। मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है, जो अपने गांव से लापता था। पुलिस ने विकास की शादीशुदा प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस की मानी तो विकास की प्रेमिका ने अपने पति के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी और शव को टुकड़ों में काटकर जगह जगह फेंक दिया। फाइनली अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि उसी युवती के द्वारा उस जो विकास कुमार चौधरी हैं, नानंद के हैं, उनको वो बुलाए अपने घर में और वहाँ उसकी निर्मम हत्या की और बॉडी के पार्ट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया। उनके अभियुक्तों के निशानदेही पे जो उसका बॉडी है, उसको हम लोगों ने दीपनगर थाना क्षेत्र के कोसुत नदी से बरामद किया है। दरअसल नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के नानद गांव का रहने वाला विकास कुमार चौधरी 16 नवंबर 2022 से लापता था। परिजनों ने एक दिन बाद सिलाव थाना पहुंचकर विकास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि 17 नवंबर 2022 को बोरे में बंद टुकड़ों में एक युवक का शव मिला। हमारे पंचायत का विकास चौधरी नाम का एक लड़का था जिसका हत्या कर दी गई है और हत्या बेरहमी ढंग से किया गया है। उसका हाथ पैर काटकर ये नारी का छिलका पर जो है वहाँ पे मिला है और शरीर का जो हिस्सा है सिपाह पुल के नीचे मिला और सर जो है जो फतुहा के पुनपुन नदी में मिला है। 2 दिन से लापता था। उसका खोजबीन परिवार वालों मतलब 16 तारीख से लापता था। उसका परिवार वालों खोजबीन कर रहे थे, लेकिन अंततः हमें मतलब पता नहीं चल पा रहा के बाद इसका। पुलिस की माने तो गिरफ्तार महिला ज्योति से मृतक विकास का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ज्योति अपने पति के पीठ पीछे अक्सर विकास से मिलती थी। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा था, लेकिन ज्योति के पति को जब इस राज का पता चला तो फिर
ज्योति ने अपने पति से मिलकर विकास को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान तैयार किया। 16 नवंबर को साजिश के तहत विकास को मिलने के लिए ज्योति ने अपने घर नूरसराय के बाराखुर्द गांव बुलाया, लेकिन विकास जो गया तो फिर लौट कर नहीं आया। फिलहाल माशूका से कातिल बनी ज्योति और उसके पति को पुलिस ने दबोच लिया है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार जोर शोर से जारी है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम विहार इलाके में रविवार को मेगा रोड शो किया। आपको बता दें कि एमसीडी के सभी 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि 7 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष से बात की न्यूज 18 के हमारे संवाददाता विनीत ने। पूरी ताकत झोंक दी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सर, एमसीडी चुनाव में 15 साल से आपकी सरकार है सर, कितनी उम्मीदें हैं सर इस बार आपको? आप देख रहे हैं ये उत्साह, आप देख रहे हैं जनसैलाब, ये बताता है कि दिल्ली की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है। दूसरी बात, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को ठगा है और उनका कुशासन, उनकी सरकार का कुशासन और भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार से डूबा होना, उसके प्रति जनता आक्रोशित है और उसका भी जवाब वो इस चुनाव में देने के लिए आतुर है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। सर, अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन के बारे में बात करें या मनीष सिसोदिया के बारे में बात करें, क्या जनता इसका जवाब देगी सर? बिल्कुल। एक तो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया है वह बताता है कि किस तरीके से ये नियम को, कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और धत्ता दिखाते हैं और साथ ही साथ इनका दोहरा चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। और जो मनीष सिसोदिया ने उसके लिए कारण बताया है वो उनके मानसिक दिवालियेपन का और कानून के बारे में जानकारी की, सीमित जानकारी की बारे में बहुत कुछ बताता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मनमोहन से के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। तो वहीं दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर के बीजेपी ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के इस रण में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महरौली विधानसभा के देवली में बीजेपी की मजबूती के लिए एक रोड शो किया, जहां उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब की बार एकीकृत नगर निगम के चुनाव में जबरदस्त उत्साह और समर्थन बीजेपी के पक्ष में है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस वक्त महरौली विधानसभा में मौजूद हैं, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी मैदान में। सर, नगर निगम का चुनाव बड़े लड़ैया चुनावी मैदान में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए कितने आश्वस्त हैं? देखिए, अब की बार एकीकृत नगर निगम में जब चुनाव वापस से हो रहे हैं, जिस तरह का उत्साह, समर्थन है और आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से दिल्ली के साथ धोखा किया, जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार कहती थी, आज उनकी हकीकत जनता के सामने उजागर हुई है। और विशेष रूप से इस क्षेत्र में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल से ने इस पूरे क्षेत्र के लोगों को अरमानों के साथ में जिस तरह से कुठाराघात किया है, निरंतर भ्रष्टाचार की भेंट जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की जनता के पैसे को लूटा है, यहाँ के जनता के खून पसीने की कमाई को लूट करके एडवर्टीजमेंट के सहारे पर दूसरे राज्यों में जाकर के पैसा खर्च करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। जिस तरह से पिछली बार तीनों नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीती थी, एक बार फिर एकीकृत नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा दिया, कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बना दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो को एक बार देखना चाहिए और इस बात का जवाब निश्चित रूप से जनता मांगेगी कि आपने दिल्ली को क्या दिया है। दिल्ली को साफ पानी का वादा दिया, न दे पाए। दिल्ली को साफ यमुना का वादा दिया, वो न दे पाए। दिल्ली को धुएं से मुक्त करेंगे, ये वादा दिया, वो न पूरा कर पाए। दिल्ली को हम लंदन के जैसा बनाएंगे, वो भी पूरा नहीं कर पाए। एक तो अपना वादा बताइए। स्कूलों की और शिक्षा की बात करते हैं,
जिस तरह का भ्रष्टाचार स्कूल शिक्षा में हुआ है, आज पूरी देश दिल्ली की जनता जानती है। अरविंद केजरीवाल की हालत वो रंगे हुए सियार जो पंचतंत्र की कथाओं में होता था उसके जैसी है कि बरसात का पानी गिरने के साथ ही उसका रंग बह गया और हकीकत जो है वो जनता के सामने आ गई है। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी पर टिप्पणी करके विवादों में आ गए हैं। अब इसी मसले को लेकर के शिवसेना के नेता संजय राउत ने उन्हें हटाने तक की मांग कर दी है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की भी मांग की है। मीडिया से बात करते हुए शिंदे से उन्होंने ये पूछा कि क्या उनके पास स्वाभिमान है, जिसका उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह करते समय हवाला दिया था। संजय राउत की टिप्पणी राज्यपाल कोश्यारी के उस बयान के बाद आई है। दरअसल राज्यपाल ने शिवाजी को पुराने जमाने का आइकन कहा था, जिसके बाद उनकी ये टिप्पणी अब विवादों में है, चर्चाओं में है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट की, जहां को लेकर के चर्चाएं हैं। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोहिया के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच मनमुटाव अब दूर होने का दृश्य दिखाई दे रहा है। और इटावा में एक मंच पर दरअसल अखिलेश ने चाचा शिवपाल के जब पैर छुए तो कई लोग चौंक गए और जोर देकर के कहा कि चाचा भतीजे के बीच कभी दूरियां नहीं रही। शिवपाल ने भी अपने संबोधन में डिंपल यादव की बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनके प्रतिनिधित्व वाली मैनपुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। सपा ने सीट पर अखिलेश की पत्नी और मुलायम की पुत्रवधू डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है और इसे लेकर के अब चाचा शिवपाल भी कंधे से कंधा मिलाकर के अखिलेश के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच में दूरियों की चर्चा की जाती रही है, लेकिन इस तस्वीर ने दिखाया कि किस तरीके से चाचा भतीजे के बीच तमाम सुलह हो गई है। दोनों अब एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दौसा के बांदीकुई से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर महिला कॉलेज की डर्टी पिक्चर सामने आई है। शिक्षक पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। महिला कॉलेज की छात्राओं से छेड़खानी हुई है। महिला कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 2 छात्राओं ने छेड़छाड़ करने के आरोप शिक्षक पर लगाए हैं। बड़ी जानकारी, शिक्षक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप 2 छात्राओं ने लगाते हुए केस दर्ज करवाया है शिक्षक के खिलाफ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दौसा से बड़ी जानकारी है, बांदीकुई में महिला कॉलेज में 2 छात्राओं ने अपने ही शिक्षक पर उनसे छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं और इसे लेकर इन छात्राओं ने केस दर्ज करवाया है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज शिक्षक इन दोनों छात्राओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। इसे लेकर केस दर्ज किया गया है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी खबर, शिक्षक पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। दरअसल महिला कॉलेज की 2 छात्राओं ने इसे लेकर अपने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। दौसा के बांदीकुई से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला कॉलेज के शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। शिक्षक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाते हुए महिला कॉलेज की 2 छात्राओं ने केस दर्ज करवाया है। महिला कॉलेज की छात्राओं से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज हुई है। इसे लेकर एफआईआर थाने में दर्ज हुई है। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ दौसा से हमारे संवाददाता आशीष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले पर?
राजकीय महिला महाविद्यालय बांदीकुई का पूरा मामला है और कॉलेज की छात्राओं ने एक एफआईआर बांदीकुई थाने में दर्ज कराई है, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां करना लिखा गया है, जिसमें छात्राओं को अकेले अपने चैम्बर में बुलाने की बात लिखी गई है। साथ ही राजनीति विज्ञान ये प्राचार्य पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते समय भी विषय से अलग हटकर बातें करना और पर्सनल बातें करना, इस तरह की बातें एफआईआर में लिखी गई हैं। कुछ इस तरह के शब्द उस एफआईआर में लिखे गए हैं जो इस तरह बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि काफी संवेदनशील मामला है यदि इस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कई लड़कियों से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है। हालांकि क्योंकि पिछले 3 दिनों से राजकीय महिला महाविद्यालय में एक विवाद भी चल रहा है, कॉलेज की कुछ छात्राओं ने तालेबंदी की थी 18 नवंबर को, और उसके बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छात्राओं पर राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया था। ऐसे में यह मुकदमा एक प्रेशर पॉलिटिक्स है या फिर वास्तव में ये जो आरोप है उनमें कुछ सच्चाई है, ये तो पुलिस की जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है उससे निश्चित रूप से यदि उसमें सच्चाई है तो बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। और फिलहाल अब पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच कर रही है और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।